हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर, विषय समाजशास्त्र और टॉपिक है समुदाय समिति एवं संस्था। ये इस टॉपिक में 6 पार्ट है। समुदाय और संस्था में अंतर। समुदाय के लिए निश्चित भूभाग या निश्चित एक क्षेत्रफल जरूरी होता है और उसमें सामुदायिक भावना का होना जरूरी होता है। संस्था के लिए निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं होता है। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है और संस्था जो है वो एक कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, नियम और कार्य प्रणाली की व्यवस्था है। समुदाय की सदस्यता समुदाय से सदस्यता का पता चलता है और संस्था से नियमों और कार्य प्रणाली का पता चलता है। समुदाय से संगठन का पता चलता है और संस्था से संगठन का नहीं बल्कि उसकी कार्य प्रणाली का पता चलता है। समुदाय का कोई विशिष्ट उद्देश्य ना होकर समान उद्देश्य होते हैं जो सभी को पालन करने होते हैं, सभी के होते हैं। संस्था किसी विशिष्ट उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही विकसित की जाती है। समुदाय मूर्त होता है और संस्था जो होती है अमूर्त होती है, क्योंकि कार्य प्रणाली से जुड़ी होती है तो कार्य प्रणाली मूर्त नहीं होती है। और समुदाय जो है वो लोगों से जुड़ा होता है, व्यक्तियों से जुड़ा होता है, इसलिए वो मूर्त होता है। समुदाय में अनेक संस्थाएं होती हैं और संस्था जो है वो स्वयं समुदाय ना होकर सामुदायिक जीवन का एक अंग है। अब आता है समुदाय और समाज में अंतर। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय मूर्त है और सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज क्या है, अमूर्त है। समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है, समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं। समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे भी हो सकते हैं। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों का विशेष जोर दिया जाता है और समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोग और असहयोग दोनों पाए जाते हैं। समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, समाज का कोई एक विशिष्ट नाम नहीं होता। समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। समाज व्यापक है, एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है, इसमें अनेक समूह समितियां आदि होते हैं। और समाज की प्रकृति कैसी है, संपूर्णता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता है। ये आज आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ और इसमें जो है कई क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैंने आपको इसमें अंतर बताए हैं। पहले आपको समिति, संस्था, समुदाय, समिति और संस्था, पहले आपको इन्हें समझ लेना है। क्वेश्चन आ सकता है कि समिति किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। समाज किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। संस्था किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। या इन दोनों में किसी भी प्रकार से अंतर आ सकता है। अलग अलग तरीके से इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपको उस तरीके से करना है। लास्ट में इस टॉपिक में जो है वो क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चन के आधार पर आपको इसमें से छांटना होता है आंसर और उसी के अनुसार आपको आंसर अपना तैयार करना है। थैंक यू।